जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 57 रामेश्वरम महामाते वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, आप लोग शिव महामाते श्रवण करें। एक बार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि महाबली वानरों के साथ सागर तीर पर गए। दक्षिण की ओर जो लवण सागर दिखलाई देता है, श्री राम लक्ष्मण तथा वानरगण वहीं सागर तीर पर ठहरे थे। वे वहां चिंतित होकर विचार कर रहे थे कि जनक नंदनी कहाँ कब मिलेगी। यह अगाध सागर है, वानर सैन्य इसे कैसे पार करेगी तथा पर्वत धारण करने वाले राक्षस उस पार है, क्या उपाय होगा। सागर तट पर रघुनाथ ने लक्ष्मण, अंगद प्रभृत वानरों से इस प्रकार विचार करते करते कहा, हे लक्ष्मण, मैं अतीव प्यासा हूँ, जल लाओ। राघव के यह कहते ही वानरगण जल लाने हेतु दसों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। शीघ्र जल लाकर उन्होंने रघुनाथ के समक्ष कहा, जल ग्रहण करिए। हे स्वामी, हम आपकी आज्ञा से जल लाए हैं। तदनंतर प्रभु जैसे जल पीने के लिए उद्यत होने लगे, तभी उनको स्मरण आया कि उन्होंने शिव दर्शन नहीं किया है, कैसे जल पी सकते हैं। इस प्रकार यह कहकर परमात्मा राम ने जल छोड़ दिया। राम ने तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध पुष्प आदि अनेक उपचार प्रदान करके उनको प्रणाम किया तथा अनेक दिव्य स्तवन से शंकर को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे अत्यंत मुदित होकर शंकर से प्रार्थना करने लगे। राम जी कहते हैं, हे स्वामी, समुद्र में अगाध जल है, ये राक्षस अत्यंत बली है। वानरगण मेरी योद्धा साधन सैन्य है, जो अत्यंत चंचल होते हैं। हे शंभु, आप सहायता करिए। आपका भक्त रावण मनुष्यों से सदा अजय है। आप सदा पुण्य का पक्ष लेने वाले हैं, आप धर्म का पक्ष लीजिए। हे सदाशिव, यही प्रार्थना है। यह प्रार्थना करके राम ने शिव को नमस्कार करके उनकी पुनः पुनः प्रदक्षिणा किया तथा जय शंकर से स्तुति करके मंत्र तथा ध्यान प्रयण हो गए। राम ने पुनः शिवलिंग की पूजा करके गाल बजाकर नाद किया। इसी प्रकार शंकर ने अपने ज्योतिर्मय रूप को धारण करके पार्वती प्रभृत अपने परिवार सहित राम के समक्ष आविर्भूत होकर कहा, आपका मंगल हो। उनका यह रूप देखकर राघव ने शिव धर्म प्रयाण होकर उन देव की पूजा पुनः किया। तब रघुनाथ ने उनकी विविध स्तुति किया तथा मुदित होकर शिव को प्रणाम करने के पश्चात अपनी विजय हेतु प्रार्थना भी किया। तब शिव ने उनको जय का आशीर्वाद प्रदान किया। अब शिव द्वारा प्रदत्त जल पीकर राम ने शिव से आदेश लेकर उनकी पुनः प्रार्थना किया यथा, हे प्रभु शंकर, आप दयामय हैं। हे देव, लोगों के उपकार हेतु तथा संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आप चिरकाल तक रहिए। तब वहाँ महादेव लिंग रूपी हो गए तथा पृथ्वी पर रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे इस प्रकार समुद्र तट पर अधिष्ठित हो गए। मैंने यह सुनने मात्र से पापों का नाशक शिव महामाते आप लोगों से कहा। अध्याय 57 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।